ये बुढ़िया नमकीन बेचने के बहाने हॉस्पिटल में जाती है और मौका देखकर एक नवजात बच्चे को अपने थैले में छिपा लेती है। बच्चे को चुप कराने के लिए वो उसे नशीली घोल पिलाती है, जिससे बच्चा एकदम शांत हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर वह बड़ी ही चालाकी से बच्चे को अपने घर ले आती है और वहाँ एक महिला के हाथों उसे बेच देती है। हर दिन की तरह आज भी बुढ़िया हॉस्पिटल में बच्चा चुराने पहुँचती है। उसी समय दिव्या नाम की एक महिला अपने पहले बच्चे को जन्म देती है। अपने बेटे को देखते ही दिव्या अपने सारे दर्द भूलकर खुशी से मुस्कुरा उठती है। इधर बुढ़िया सही समय का इंतजार कर रही होती है। अब नर्स बच्चे के पैरों के निशान लेकर उसे दिव्या के परिवार वालों के पास ले जाती है। बच्चे को देखकर उनकी आंखें खुशी से भर आती हैं, क्योंकि वो उनके खानदान का पहला बच्चा था। थोड़ी देर बाद नर्स बच्चे को इंक्यूबेटर में रखने ले जाती है। जब हॉस्पिटल में सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, तभी बुढ़िया अपना काम पूरा करके वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद नर्स दिव्या के पास बच्चा लेकर आती है, लेकिन दिव्या जैसे ही बच्चे को ध्यान से देखती है, उसे शक हो जाता है। वह कहती है, ये मेरा बच्चा नहीं है। ये सुनकर परिवार वाले हैरान रह जाते हैं। उसका पति दिव्या को समझाने की कोशिश करता है कि यही उनका बेटा है, मगर दिव्या किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं होती। तभी हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर वहाँ आती है और दिव्या के परिवार वालों को सबूत दिखाकर उन्हें यकीन दिलाती है कि यह बच्चा उनका ही है, लेकिन दिव्या अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तब डॉक्टर उसे आराम करने की सलाह देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दिव्या किसी और महिला के बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसे छीनने की कोशिश करती है। लोगों के काफी समझाने के बाद दिव्या उन्हें उनका बच्चा लौटा देती है। उस दिन के बाद से दिव्या पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे उसका बच्चा नहीं मिलता। दिव्या की हालत देखकर आनंद को भी उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। सच का पता लगाने के लिए वह हॉस्पिटल में पुलिस बुलाता है। तब हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर उन्हें उस दिन का सारा रिकॉर्ड दिखाती है, जिससे ये साबित हो जाता है कि वही बच्चा उनका असली बेटा है। लेकिन आनंद को उनके दिखाए गए रिकॉर्ड पर यकीन नहीं होता, इसलिए अब वह सच्चाई बाहर लाने के लिए उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाता है। रिपोर्ट आने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि यह बच्चा आनंद का नहीं है। अब बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि वो बच्चा आनंद का नहीं है। ये जानने के बाद आनंद तुरंत डीएनए रिपोर्ट इंस्पेक्टर को दिखाता है और उनसे मामले की जांच करने की गुजारिश करता है। तब इंस्पेक्टर अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि किसी भी हाल में इस घटना का सच सामने लाया जाए, जिसके बाद पुलिस बच्चे की तलाश में जुट जाती है। वे हॉस्पिटल के हर चीज की बारीकी से जाँच करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन जब आनंद हॉस्पिटल के बाहर पानी पी रहा होता है, तभी अचानक एक बुढ़िया उसके पास आकर बैठ जाती है। आनंद को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी बुढ़िया के झोले में एक मासूम बच्चा छुपा हुआ है। अब बुढ़िया आनंद से पानी पीने के लिए मांगती है। आनंद उसे पानी पीने को देता है। पानी पीने के बाद बुढ़िया वहाँ से जाने लगती है। तभी बुढ़िया की हालत देखकर आनंद को उस पर दया आ जाता है और वो झोला उठाकर उसके हाथ में पकड़ाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद आनंद के मन में सवाल उठता है, आखिर उस बुढ़िया का झोला इतना भारी क्यों था? वो दूर जा रही बुढ़िया के झोले को ध्यान से देखने लगता है। तभी अचानक झोले से बच्चे का नन्हा हाथ बाहर निकल आता है। ये देखते ही आनंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दौड़कर बुढ़िया को रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक वो चालाक बुढ़िया वहाँ से निकल चुकी होती है। लेकिन आनंद हार मानने वाला नहीं था। वो बुढ़िया का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है। यहाँ बुढ़िया बच्चे को एक दूसरे झोले में डालकर एक आदमी को पकड़ा देती है। वो आदमी बच्चे को लेकर एक सुनसान बिल्डिंग में पहुंचता है। वहाँ वो बच्चे को रखकर अपने साथियों के साथ बैठकर दारू पीने लगता है। इसी बीच आनंद भी वहाँ पहुंच जाता है। वो पुलिस को फोन करके तुरंत आने के लिए कहता है। अब जैसे ही वो बच्चे को उठाने जाता है, तभी अचानक वो सारे गुंडे आकर आनंद को चारों तरफ से घेर लेते हैं, मगर आनंद हिम्मत नहीं हारता। वो अकेले सभी गुंडों को पीट कर उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस जब उन गुंडों से पूछताछ कर रही होती है, तभी उनके मालिक का फोन आता है। उस कॉल से पुलिस को उनके असली बॉस का पता चल जाता है, जिसके बाद पुलिस उस बॉस को भी कस्टडी में ले लेती। अब पुलिस वाले बच्चा चुराने वाली बुढ़िया को पकड़ लेते हैं। पूछताछ में बुढ़िया उन्हें बताती है कि हॉस्पिटल से बच्चा चुराने पर किडनैपर उसे मोटा पैसा देते थे। इसी दौरान एक राजेंद्र नाम के आदमी का नाम सामने आता है। राजेंद्र उस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर का काम करता है। वो इन सब के बारे में जानता था। सच जानने के लिए आनंद राजेंद्र की खोज में निकल पड़ता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कुछ गुंडे राजेंद्र पर हमला कर देते हैं। जब आनंद वहां पहुंचता है तो गुंडे उसे भी पकड़ लेते हैं। वे उसके मुंह में बहुत सारा शराब डाल देते हैं, जिससे आनंद बेहोश हो जाता है। मौका पाकर वे लोग राजेंद्र को मार डालते हैं। जब आनंद को होश आता है तो सामने राजेंद्र की लाश देखता है। ये देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि राजेंद्र के अलावा किसी को भी पता नहीं था कि उसका बच्चा किसके पास है। अब आनंद कातिल का पता लगाने के लिए राजेंद्र के घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ पता नहीं चलता। तब आनंद का शक गजा के आदमियों पर जाता है। वो पुलिस वालों से गजा से पूछताछ करने को कहता है, लेकिन पुलिस वाले गजा से बात करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद आनंद उसके लोगों को पीट कर गजा के गले पर चाकू रख देता है और राजेंद्र को मारने की वजह पूछता है। तब गजा इस खेल के मास्टरमाइंड का नाम बताता है, जिसका नाम था वर्धराजन। वर्धराजन उस अस्पताल में डेटा मैनेजमेंट का काम करता था। हॉस्पिटल का पूरा सिस्टम उसी के हाथ में था। एक रात जब वो कार से अपने घर लौट रहा था, तभी नींद आने की वजह से उसने एक बाइक को ठोक दिया। बाइक पर बैठे पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन सौभाग्य से उनका बच्चा बच गया। अगले दिन पुलिस ने उससे पूछताछ की। तब राजेंद्र ने कहा, अंधेरा होने की वजह से उसे वहाँ और कोई दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने जाँच की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इसी बीच हॉस्पिटल में एक परिवार को 10 साल बाद एक बच्चा हुआ। पिता बहुत
खुश था। तभी नर्स ने आकर बताया, हम बच्चे को बचा नहीं सके, लेकिन आपकी पत्नी सुरक्षित है। ये सुनकर आदमी अपना सिर पीट कर रोने लगा। यहीं से वरदराजन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने राजेंद्र को इशारा किया। तब राजेंद्र ने वही बच्चा उस आदमी को सौंप दिया और बदले में उस आदमी ने उन्हें ढेर सारा सोना दान में दे दिया। सोना पाकर दोनों के मन में लालच आ गया, जिसके बाद से वे दोनों हॉस्पिटल से बच्चों को चुराकर उन्हें महंगे दामों में बेचने लगे। अब वरदराजन राजेंद्र के साथ हॉस्पिटल से नवजात बच्चों को चुराकर उन्हें महंगे दामों में बेचने लगते हैं और बहुत ही जल्द वे इस धंधे से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। कस्टमरों की डिमांड पूरी करने के लिए उन्होंने एक टीम सेट की, जिसमें से एक यह बुढ़िया भी थी। एक दिन उनके पास एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बच्चा लेने आता है। उनका डिमांड था कि बच्चा शुभ समय पर पैदा हुआ हो और इसके लिए वो उन्हें 2 करोड़ देने के लिए तैयार था। लेकिन ऐसा बच्चा मिल पाना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए वे दोनों एक पंडित के पास जाते हैं। पंडित किताब देखकर उन्हें बताता है कि जो बच्चा 15 जुलाई को जन्म लेगा वही शुभ कुंडली वाला माना जाएगा। पंडित की बातों में आकर वरदराजन हॉस्पिटल में एडमिट सभी गर्भवती महिलाओं का रिकॉर्ड चेक करता है और फिर वो उनमें से 3 ऐसे महिलाओं को सिलेक्ट करता है जिनकी 15 जुलाई को बच्चा होने की संभावना थी। उसने तीनों महिलाओं के हेल्थ अकाउंट पर नजर रखना शुरू कर दिया। अब 15 जुलाई को हॉस्पिटल में आनंद की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का चेकअप हो जाने के बाद वरदराजन ने उस बच्चे की डिटेल पंडित को दिखाई। तब पंडित ने बताया कि समय के हिसाब से इस बच्चे की कुंडली शुभ है। जिसके बाद वरदराजन के आदमियों ने मिलकर उस बच्चे को हॉस्पिटल से गायब कर दिया और उसकी जगह एक दूसरे बच्चे को रख दिया गया। तब वरदराजन ने वह बच्चा उस बिजनेसमैन को बेच दिया। प्लान के मुताबिक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब आनंद की पत्नी ने उस बच्चे को पहचानने से इनकार किया तो उनकी मुश्किलें और बढ़ गईं। सच्चाई बाहर न आई, इसलिए उसने राजेंद्र को मरवा दिया। इधर आनंद और उसकी पत्नी बच्चे को लेकर काफी परेशान थे। तभी एक महिला ने दिव्या से कहा कि उन्हें एक बार देवी माँ के मंदिर बच्चे के लिए मन्नत मांगने जाना चाहिए। महिला की बात मानकर दिव्या अगले दिन देवी माँ के दर्शन करने जाती है। उसी बीच वह बिजनेसमैन दिव्या के बच्चे का नामकरण कराने उसी मंदिर में आता है। उनके साथ वरदराजन भी था। अब पंडित उनसे बच्चे के राशि के बारे में पूछते हैं। राशि सुनकर दिव्या जान जाती है कि यह उनका ही बच्चा है। वह महिला से बच्चा छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वरदराजन दिव्या से बच्चा लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ आनंद भी आ जाता है। सच जानने के बाद वह वरदराजन को पीटकर उससे अपना बच्चा छीन लेता है। उसी दौरान राजेंद्र का बेटा आकर वरदराजन को चाकू मार देता है, जिससे वरदराजन की मौत हो जाती। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट तो आपको जल्दी नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा भाई लोग। थैंक यू।